सकल सौख्य प्रदायकाय तुभ्यं नमः पतित पावन भावनाय ओजं गणेश गुरुराजमहं नमामि प्राज्ञस्तु मे श्री गुरुराजमहं नमामि। मेरे इस धरती के देवता परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, साधना के शिखर पुरुष परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, वात्सल्य हृदया सर्वशास्त्र पारंगता गुरनीमया परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब तथा समस्त स्वर्गस्थ दिव्य शक्तिशाली आत्माओं को बार बार वंदन नमस्कार करते हो। इस धर्म सभा में विराजमान नमो लोहे सवो सवर्णम के पद से विभूषित समस्त चारित्र आत्माओं के अभिनंदन एवं वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, आज हमारे श्रद्धेय गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब का पुण्य स्मृति दिन है, जो उनके जीवन की पुण्य स्मृतियों को हमारे जीवन पटल पर लाने का प्रयास करता है। कहते हैं, किसी ज्ञानी ने कहा है, संवेदना कहाँ व्यक्त करे, सब वेदना के घट भरे, है नमन शब्दातीत को निर्झर नयन झर झर झरे। लुटाते थे खुले हाथों कभी मोती कभी हीरे, बांधते थे भक्त हृदय को कभी कसकर कभी धीरे। बिना बोले बिना पूछे, बिना बोले बिना पूछे प्रश्न समाहित हो जाते हैं। निकट आए भले कोई विशद वात्सल्य बरसाते। कभी कोई नई सूरत, कभी कोई नए चेहरे, दालानों पर घूमे शिखर पर तुम ढले। ऐसे मेरे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव, जिनके जीवन के अंदर, जिन्होंने अपने जीवन में कई कार्य किया, जिन्होंने अपने जीवन में कई बातों को उजागर किया, जिन्होंने सिद्धांतों के शब्द को आत्मसात करके कईयों को गुरुत्व का सद्बोध दिया, जिन्होंने ये बता दिया, 100 सूरज उगवे चंदा उगे हजार, इतना चांदन होत ही गुरु बिन घोर अंधार। जीवन नैया के तालनहार, जीवन नैया के पालनहार हमारे गुरु होते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय गुरुवर, जिनकी यशोगाथा, जिनकी जीवन गाथा, जिनके जीवन के उज्जवल पल हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। क्या थे गुरुदेव? उग्र विहारी। ध्यान रखना, आहार विहार और व्यवहार, आहार विहार और व्यवहार, इन तीनों के ऊपर व्यक्ति का जीवन होता है। इन तीनों के ऊपर टिकते हैं आप और हम, तुम सभी। गुरुदेव का आहार संयमित था और विहार उग्र था। जब भी चलते भगवान के शब्दों को साकार करते थे। गा सुहम सुहेनम विहर माने गामानुगामम चरे माने।
ग्रामानुग्राम चलते हुए, सुखपूर्वक चलते हुए ध्यान रखना, संतों का एक एक चरण कल्याण के लिए होता है। महापुरुषों का एक एक चरण परम कल्याण के लिए होता है। तीर्थंकरों का एक एक चरण निर्वाण के लिए होता है। और गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब का, कचरू भैया 2 मिनट रुक सकोगे? गुरुदेव का एक एक चरण मानव जीवन के परम निर्माण के लिए होता था। ध्यान रखना, संत चलते नहीं हैं, संतों के चरण नहीं चलते हैं, संतों का जीवन चलता है। संतों की जबान नहीं बोलती है, संतों का आचार बोलता है। गुरुदेव के जहां जहां चरण पड़े वहां वहां तीर्थ बने। जहां जहां चातुर्मास हुए वो भूमि वो भूमि वहां तीर्थ बन गई। ऐसे चरैवेती के सिद्धांत को सफल करने वाले, साकार करने वाले मेरे गुरुदेव थे। चलते ही चलते कहते हैं, संत चलते चलते आगम बनाते हैं। तीर्थंकर चलते चलते सूत्र बनाते हैं। गणधर चलते चलते रचना करते हैं। संतों का विहार जीवन में संस्कारों को देने वाला होता है। संतों का विहार अनमोल निधि होते हैं। जहाँ जहाँ गुरुदेव गए वहाँ वहाँ के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। मेरे गांव में गुरुदेव आए थे, 2 दिन रुके थे, 4 दिन रुके थे। जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वो भूमि धन्य होती है। जिस घर में संतों के चरण पड़ते हैं वो घर पावन होता है। उग्र विहारी संत विहारी होते हैं। संत चला चलते हैं। चरैवेती के सिद्धांतों को सामने रखते हुए जीवन को चलाते हैं। महापुरुषों का जीवन एक चलता फिरता नजारा होता है। गुरुदेव ने अपने जीवन में क्या नहीं किया, और इस जालना की भूमि को मेरे गुरुदेव ने स्वर्ग की भूमि बना दी। इस जालना की भूमि को मेरे गुरुदेव ने समो शरण की भूमि बना दी। इस जालना की भूमि को मेरे गुरुदेव ने पावन भूमि बना दी। गुरुदेव है तो जालना है। गुरुदेव यदि माइनस हो जाए तो ये मिट्टी है, यहाँ कुछ नहीं है। मात्र और मात्र इस गुरुदेव की कृपा इस जालना के क्षेत्र पर बरसी। कहते हैं अनंत 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 जन्मों की पुण्यवानी जिस क्षेत्र की होती है, क्षेत्र की भी पुण्याई होती है, धरती की भी पुण्याई होती है। इस धरती की पुण्याई जागृत हुई और मेरे गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब यहाँ पधार करके, जिन्होंने यहाँ के प्लेग का निवारण किया, जिन्होंने यहाँ पर आकर के गौशाला का निर्माण किया, जिन्होंने यहाँ पर आकर के खादी प्रचार के लिए खादी का प्रचार किया, जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपने अंतिम श्वास, आज के दिन उन्होंने अपने अंतिम श्वास इस नश्वर शरीर को यहाँ पर समर्पित किया। वह तो चले गए,
लेकिन गुलशन क्या है, फूल खत्म हो गया लेकिन गुलशन रह गई, गुल चला गया, गुलशन बाहर खिल गया। तो भाई ध्यान रखना, ऐसी ये पावन भूमि जहाँ पर कई दीक्षाएं हुई है, जहाँ पर कई संथारे हुए हैं, जहाँ प्रतिवर्ष पुण्य स्मृति दिवस होता है, जहाँ पर कई प्रकार के तपस्याएं होती है, ऐसे क्या है इस क्षेत्र पर ये पुण्य स्मृति दिवस का ये पावन अवसर और ये आप लोगों का नज़ारा, ये मेला और हमारा सबका यहाँ पर आगमन। ध्यान रखना, जब मेरे गुरनी मैया यहाँ पर थे तो हम सभी यहाँ पर बराबर पहुँच जाते थे, लेकिन मेरे गुरनी मैया के देवलोक के बाद में शायद मुझे लगता है पहली बार ही हम सब लोग आज यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, कुछ बाकी है, इतने आए यानी सब नहीं आए हैं, अभी कुछ बाकी है। हमारे प्रफुल्ला जी आज बिलाड़ा के अंदर है, जहाँ पर वह प्रफुल्ला जी अधिठाना 9 आज के पुण्यतिथि का अवसर वहाँ पर हो रहा है। बिलाड़ा में पावन पुण्य स्मृति दिवस आज मनाया जा रहा है। चारों दिशाओं में गुरुदेव के नाम के जयकारे, गुरुदेव की गूंज गूंज रही है। बहुत ही उत्कृष्टतम रूप से, बहुत ही सुंदरतम रूप से आज बिलाड़ा में भी गुरुदेव की पुण्यतिथि संपन्न हो रही है और आज हम सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऐसे पावन गुरुदेव के पावन स्मृति दिवस पर मैं उन पावन पुरुष को शत शत वंदन नमस्कार करती हूँ और उस पावन पुरुष के स्मृति में गोकुलवाड़ी के अंदर 25 जनवरी को एक गौशाला का गो वात्सल्य धाम, गौशाला का गुरु गणेश गो वात्सल्य धाम, इस गौशाला का उद्घाटन है। और साथ ही साथ हमारे गौरव मुनि जी महाराज साहब ने अथक प्रयास करके वहाँ पर गुरुदेव का एक म्यूजियम टाइप एक चित्र में चरित्र बनाया है। उस चित्र के द्वारा बनाए हुए चरित्र के द्वारा बनाए हुए चित्र के म्यूजियम का उद्घाटन भी 25 तारीख को 25 जनवरी को है। गुरुदेव का अनमोल जीवन चरित्र चित्र के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और हमारे अपने पदम भाई राका जो संयम पद पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने हमारे सिद्धेश्वर जी के पास में रह करके वैराग्य की भावनाओं को मजबूत किया है और सतमुनि जी महाराज साहब के पास में दीक्षित हो रहे हैं, उनके भी अभिनंदन का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। सभी सादर आमंत्रित है। अंत में आज के इस पावन दिवस पर यह जो पावन कार्य हुआ है, अगले पुण्यतिथि के लिए 1,08,000 रुपये का योगदान, बहुत सुंदर योजना। इस योजना का मैं अपने मन से बार बार अनुमोदन करती हूँ और जानने वालों को कहती हूँ, कोई भी बड़ी योजना बनाओ तो ऐसी छोटी छोटी रकम देने वाले लोगों को भी अपने बीच में सम्मिलित करो, जिससे उनका भी उत्साह बढ़ेगा। आज जब 65 लोग 108 लोग एक साथ में गौतम प्रसादी के लिए तैयार होंगे तो अगले पुण्यतिथि में बिना बुलाए ही उन 108 लोगों के परिवार वाले इस आंगन में और बढ़ जाएंगे और यह आंगन फलित पुष्पित एवं प्रफुल्लित होगा। मैं आपके डायलिसिस सेंटर की आप जो रूम बना रहे हो उसकी समस्त जो कार्य जानने वाले कर रहे हैं, उन सभी कार्यों की खूब खूब अनुमोदना देती हूँ, खूब खूब उन्हें धन्यवाद देती हूँ। जालना श्री संघ की खूब खूब बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपने शब्दों को उन महापुरुष के
श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, संयम दिया, साधना करने का मार्ग दिया। इन्हीं शुभ मंगल मनीषा के साथ में मैं अपने शब्दों को जानना वालों के कार्य की प्रशंसा करते हुए, पैदल आने वालों को बधाई देते हुए, गाड़ी में आने वालों को खूब खूब शुभकामना देते हुए, तपस्या करने वालों की खूब खूब अनुमोदना करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए पंच प्रमेष्ठी भगवान की। जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना ले,